Hello guys, welcome back to my channel Current Info Point and do like, share, subscribe and comment and बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी जो विशेष जो सीरीज़ शुरू हुई थी उसका पार्ट 2 है ये। देन उसका सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट देख लेते हैं ना। उत्तर प्रदेश की जो नदियाँ, नहर और बांध झीलें हैं वो देख लेते एक बार। ये जो यूपी के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, ये सब उसमें काम आएंगे। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का जल प्रवाह उत्तर और पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। मतलब ऐसे 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 है ना, ऐसे है। उत्तर पश्चिम से है, ठीक है, उत्तर से मतलब मोस्टली ऐसे। फिर उत्तर प्रदेश में उद्गम स्थल के आधार पर नदियों को हम 3 श्रेणियों में देखते हैं। पहली क्या है, हिमालय पर्वत, दूसरी है मैदानी, तीसरी है दक्षिणी पठार। तो जो हिमालय से आती है वो तो पता ही है आपको कहाँ से आती है। गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गंडक है, घाघरा है। घाघरा ही है जिसको सरयू भी बोलते हैं। फिर राप्ती है, कोसी है, शारदा है, काली है, रोहिणी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे कि किसके ज़िले में कौन सी वाली नदी आती है। मैदानी क्षेत्र में है जो, फिर आते हैं हम जब मैदान में चलते हैं तो गोमती, वरुणा, सई और पांडो, ये जो हैं ये मतलब वहाँ से निकलती हैं अपना मैदानी क्षेत्र से। फिर हम दक्षिणी पठार से चलते हैं तो जो चंबल है ऐसे 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 जाती है, सिंध है, बेतवा है, केन है, कान्हा है, टोंस है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो केन बेतवा अपना नदी जोड़ो अभियान है, वो हाल ही में बहुत चर्चा में बना हुआ है, आपने देखा होगा। तो देखते रहिए करंट सेक्शन में, मैं उसको शॉर्ट्स में आपको समझा दूंगी फिर, है ना। चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की नदियों के जो किनारे हैं स्थित उसके प्रमुख शहर, आप अपना अपना से जो भी शहर आपकी मतलब नदियों के किनारे पे है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जैसे जौनपुर है तो कौन सी रिवर है, सुल्तानपुर है तो कौन सी रिवर है, लखनऊ है, लखनऊ में तो कौन सी रिवर है, ऐसे आप बताएंगे आप कौन सी रिवर के आसपास बसे हुए हैं। जैसे गंगा जो है, गंगा के पास कौन कौन से, कानपुर है, वाराणसी है, कन्नौज है, उन्नाव है, फरुखाबाद है, प्रयागराज है, गढ़मुक्तेश्वर, मिर्ज़ापुर है, गाजीपुर है, मुगल सराय है, बिजनौर, अनूप शहर है, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर कौन सा है, यही मेरठ वाला, बिठूर, फतेहगढ़, सिरसा, ये सब गंगा के आसपास के इलाके हैं। देन यमुना है, आगरा, मथुरा, इटावा, वृंदावन, कौशाम्बी, हमीरपुर, कालपी, बटेश्वर, औरैया, प्रयागराज गंगा एवं यमुना के संगम पर हैं ये। फिर है गोमती, लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर, जो अभी मैं बोल रही थी ना, जौनपुर और सुल्तानपुर लखनऊ पर, ये गोमती के सिराने पे है। फिर हमारी है घाघरा जिसको हम सरयू बोलते हैं, ये इकलौती है जो अयोध्या में है, ठीक है। ऐसे ना सिटी याद रखोगे तो ये एटलीस्ट पकड़ में आ जाएगा कि कौन सी नदी कहाँ से होते हुए आ रही है, क्योंकि आपने ज़िले तो देख ही दिए हैं कि मतलब कहाँ पे कौन सा सिचुएटेड है, तो उस हिसाब से नदी भी देख लो तो इजी हो जाएगा याद करने में। फिर है राप्ती, राप्ती जो है वो गोरखपुर में है। बेतवा, बेतवा कहाँ है, हमीरपुर में है, हमीरपुर है ना। मंदाकिनी चित्रकूट में है। सोन जो है वो सोनभद्र है, सबसे इजी तो इसी को याद करना है, सोन से सोनभद्र। और हिंडन जो है गाजियाबाद, नोएडा, ये सबसे पॉल्यूटेड रिवर है एक तरीके से। हिंडन रिवर कहाँ, अब तो नाला जैसी दिखती है, आप कभी जाके देखो, ये यमुना में जाके मिलती है जो हिंडन रिवर जो है गाजियाबाद और नोएडा में। रामगंगा जो है मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, ये वाली 4 सिटी से बहती है। और जो सई रिवर है वो प्रतापगढ़ में बहती है। फिर हम आगे देख लेते हैं पंचप्रयाग, वहाँ वह स्थल जहाँ 5 नदियाँ अलकनंदा में आकर मिलती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो याद ही कर लेना है, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग जो है वो धौली गंगा अलकनंदा से मिलके बना है। फिर नंद प्रयाग है जो नंदाकिनी और अलकनंदा से मिलके बना है। फिर कर्ण प्रयाग है, पिंडार नदी है, देन अलकनंदा है, इन सब में अलकनंदा है, बस ये वाली याद रखनी है। कर्ण प्रयाग जो है पिंडार नदी और अलकनंदा से बना है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा से बना है, इसी में बाढ़ आई थी जो केदारनाथ की आई थी। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं।
हिमालयी नदियाँ पढ़ देख लेते हैं। हिमालयी नदियाँ वर्ष भर भरी रहती हैं और इन नदियों का जल स्रोत इनका हिमनद है। और जो पठारी क्षेत्र मतलब जो साउथ की नदियाँ हैं, है ना, वो सब वर्षा पे आधारित होती हैं, निर्भर होती हैं। चलो आगे चलते हैं। अब हम गंगा को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी गंगा जी, जिसको हम गंगा माई बोलते हैं यूपी में। यूपी में क्या, बिहार में भी बोलते हैं वो तो। चलो देखते हैं। उत्तर प्रदेश की ही नहीं अपितु पूरे भारत में सबसे पवित्र नदी है। वैसे हम जितनी भी नदियाँ देख लें ना, सबको हम माँ ही कह के बुलाते हैं। जितनी भी नदी है सबको बस माँ का हमने उसको उच्चारण दे रखा है, दर्जा नहीं। दर्जा देंगे तो हम उसको साफ रखेंगे ना। तो कोई नदी ऐसी नहीं है जो साफ़ है। इवन जो फॉरेनर्स हैं, वहाँ कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि रिवर को माँ बोला जाता है। बट वहाँ फिर भी रिवर, हमारी जो देश की रिवर है, उनसे कई लाख गुना साफ़ दिखती है। हम इतना टैक्स तो पे कर रहे हैं सरकार को, बट क्या नदी साफ़ है? आप लोग सवाल उठाइए अपने अपने एमएलए एमपी से कि हमें कब साफ़ होके मिलेगी गंगा। गंगा कब साफ़ होगी, यमुना कब साफ़ होगी? इतना तो फंड आ रहा है ना, नदी बचाओ और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कुछ साफ़ तो हुआ नहीं है। तो आप लोग बोलोगे तो साफ़ होगा। और या तो आप ऑफिसर बनेंगे तो करप्शन नहीं करेंगे, और इन सब का जो फंड निकल रहा है ना, ये सब सही से यूटिलाइज जिस दिन होने लगेगा, उस दिन अपनी नदियाँ अपने आप साफ़ हो जाएंगी। नदियों को साफ़ नहीं करना होता है, बस हम गंदा ना करें तो वो अपने आप साफ़ रहती हैं। गंगा नदी के अन्य नाम जो है भागीरथी है, पद्मा है, देव नदी है। गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर से है ना, गोमुख से निकलती है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा भारत सरकार ने 4 नवंबर 2008 में दिया था। ये डेट याद रखनी है, ये हो सकता है किसी एग्ज़ाम में पूछ ले। देन नेक्स्ट, भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है, उत्तराखंड में है ये। इससे आगे गंगा नदी से जाना जाता है। जब ये हरिद्वार में आती है, फिर ये मैदानी क्षेत्र में आ जाती है, फिर इसे गंगा कहने लगते हैं। उससे पहले ये भगीरथी और अलग अलग नामों से जानी जाती है। कभी जाइए, मतलब जॉब वॉब जल्दी जल्दी ले लो और ये सब देख कर आओ। जितने भी प्रयाग हैं, ये पंच प्रयाग जो भी हैं, बहुत सुंदर जगह हैं सब। गंगा नदी की कुल लंबाई जो है वो 25 किलोमीटर है। हाल ये अभी भी इंडिया ईयरबुक है ना, उसमें भी यही डाटा दिया हुआ है, तो आप लोग देख लेना एक बार। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक इसकी लंबाई है 1450 कुछ किलोमीटर लगभग है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। ये कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से प्रवेश करती है, तब बलिया से फिर ये बाहर निकल जाती है। चलो आगे चलते हैं। गंगा नदी जो है भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर फिर ये उधर चली जाती है बांग्लादेश में, है ना। बड़ा सा जो मैनग्रोव वाला एरिया वहाँ गंगा सागर जो जगह है ना, वहाँ पे ये गिर जाती हैं। गंगा नदी सबसे कम दूरी 40 किलोमीटर उत्तराखंड झारखंड में तय करती है। सबसे कम जो दूरी है इसकी झारखंड में ही है, सबसे कम। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में सबसे ज़्यादा प्रदूषण कन्नौज से वाराणसी के बीच होता है। सबसे ज़्यादा तो कानपुर में पॉल्यूटेड है। अब सब देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 ज़िले, 75 ज़िले हैं टोटल, है ना, इसमें से 28 में तो ये बहती ही हैं। देख लेते कौन से। बिजनौर है, मुजफ्फरनगर, मेरठ है, अमरोहा, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, बदायूं, संभल, फरुखाबाद, कासगंज, कन्नौज, शाहजहाँपुर, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई, प्रतापगढ़, रायबरेली, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, भदोही, चंदौली, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, वाराणसी, बलिया से होकर बहती है। आप अपने अपने ज़िले का नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे कि आपके यहाँ आप कौन से ज़िले से हो और कौन सी रिवर आपके ज़िले में बहती है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ। बाएं हाथों ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी से लेके हर एग्ज़ाम में आता है ये। तो बाएं हाथ पे जो सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। और जो दाएं हाथ पे बहती है वो है यमुना, टोंस और सोन। ठीक है। यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है इसकी। जैसे गंगा यहाँ से आ रही है तो ये यहाँ से आ रही है, फिर इस तरीके से जॉइंट हो जाती हैं आके आपस में। गंगा नदी को प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में जाना जाता है। और गंगा नदी पंचप्रयाग का निर्माण करती है। और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो है प्रयागराज में यमुना
कन्नौज में रामगंगा, सिरसा में टोंस और गाजीपुर में गोमती से मिलती हैं। चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है फिर, ये देख लेते हैं ना। प्रदेश में गंगा नदी पर दो प्रमुख बैराज है, कौन से हैं? बिजनौर बैराज और नरोरा, जो ये बुलंदशहर में निर्मित है। इसके अलावा लवकुश बैराज जो है कानपुर में एक स्थित पेयजल परियोजना है, ठीक है, ये याद रखना है। वाराणसी नदी के बाएं प्रयागराज, हरिद्वार और कानपुर गंगा नदी के दाएं स्थित है। ये बाएं में है और ये सब जो है ये सब दाएं में स्थित है, ये याद रखना है। एक ही तो है वाराणसी, है ना, बाएं में, बस उतना याद रखना है। अब यमुना नदी को हम देख लेते हैं। अभी हमने क्या देखा, गंगा नदी को देखा, अब हम यमुना जी को देख लेते हैं। यमुना नदी का उद्गम जो है वो कहाँ है? उत्तरकाशी है, उत्तराखंड, यमुनोत्री ग्लेशियर। और यमुना उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के फैजाबाद में प्रवेश करती है और इसका अन्य नाम कालिंदी भी है। यमुना नदी जो है भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से होकर फिर आती हैं। ये उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में आती हैं। 20, वो कितने थे? 28, और ये कितने हैं? 20, याद रखना है। सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये नोएडा है गौतम बुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, फतेहपुर, इटावा, औरैया, जालौन, बांदा, हमीरपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज से होकर बहती है। यमुना नदी की कुल लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, केन, हिंडन, टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। और सिंध। उत्तर प्रदेश में जो यमुना नदी है वो गौतम बुद्ध में नगर में हिंडन, यही अभी मैं बोल रही थी ना, हिंडन सबसे पॉल्यूटेड रिवर है, ये भी यमुना में मिलती हैं। हालांकि इसको साफ़ करने के अभी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इटावा के निकट चंबल तथा सिंध मिलती है। हमीरपुर में बेतवा, बांदा से थोड़ी दूर पर केन तथा प्रयागराज में गंगा नदी में मिलती हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी पर गोकुल या मथुरा बैराज एक पेयजल परियोजना स्थित है, जिसका उद्देश्य आगरा और मथुरा को पेयजल उपलब्ध कराना है। जल्दी जल्दी जॉब लो, आगरा मथुरा सब घूम कर आओ, बहुत ही सुंदर जगह हैं सब हमारे प्रदेश का। रामगंगा नदी, अब रामगंगा नदी को देख लेते हैं ना। रामगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले कुमाऊं हिमालय श्रेणी में दूधातोली नामक स्थान से होती हैं। रामगंगा नदी की लंबाई कितनी है? 596 किलोमीटर है। यह कालीगढ़ यानी कि बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश करती हैं, कहाँ से? बिजनौर से, ठीक है। कालागढ़ में सिंचाई के लिए रामगंगा नदी पर एक बांध का भी निर्माण किया गया है। कन्नौज के निकट यह नदी गंगा में मिल जाती है। और रामगंगा की प्रमुख सहायक नदी कोह नदी है और अरिल नदी है। कोह और अरिल है, ये सहायक हैं उनकी। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में कालागढ़ बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और गंगा के बाएं तट की पहली प्रमुख नदी है ये, ठीक है, बाएं तट की पहली प्रमुख नदी। स्कंदगुप्त के मानस खंड में रामगंगा को रथवाहिनी के नाम से भी जाना गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना है। हिस्ट्री में भी हो सकता है आपको कभी ऐसा ना स्टेटमेंट के तौर पे दे दे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? धौलागिरी पर्वत है। कहाँ से? नेपाल में। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्रामी तथा मैदानी भाग में नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी में शालिग्राम पत्थर भी पाए जाते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। इस पे ना डिस्प्यूट होते रहता है इंडिया और नेपाल का कभी कभी। आप कभी इस रिवर के आसपास जाएंगे तो बहुत सारे शालिग्राम जैसे काले रंग के जो पत्थर होते हैं ना, जिनको विष्णु जी का प्रतीक मानते हैं, तो उस तरीके के जो वहाँ पे शालिग्राम है। जैसे नर्मदा में शिवलिंग मिलता है, वैसे ही गंडक में आपको शालिग्राम जी दिखाई देंगे। गंडक नदी काली तथा त्रिशूल नदियों के संगम से बनती है। ये भी डिस्प्यूटेड है। गंडक नदी पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती हैं। गंडक नदी की लंबाई 814 किलोमीटर है। गंडक नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? त्रिशूली। ये त्रिशूली नदियों के संगम से बनी है और ये
इसकी प्रमुख सहायक ही त्रिशूली है। वैदिक काल में गंडक को सदानीरा के नाम से जाना जाता है। ये हिस्ट्री में एंशियंट इंडिया में भी आपको पढ़ना है। सो यहाँ से पढ़ के एक बार बस याद कर लो। इस वीडियो को ना 3-4 बार ऐसा सुन लेना 2 की स्पीड में लगा के, अपने आप याद हो जाएगा सब कुछ, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अब हम चलते हैं घाघरा, जो कि है हमारी सरयू जी। बहुत लोग इसको सरजू जी कहते हैं। ये सरयू नदी है हमारी। घाघरा नदी को अयोध्या में सरयू तथा नेपाल में करनावली गिरवा के नाम से जानते हैं। घाघरा नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है, तो ये होता है तिब्बत के पठार में स्थित मापचा चुंगो हिमनद से होता है। ग्लेशियर है ये भी। और घाघरा की कुल लंबाई जो है 1080 है। ये इसका ग्लेशियर है और 1080 इसकी लंबाई है किलोमीटर में। अब सरयू नदी के किनारे इस बसे बहराइच बाराबंकी के क्षेत्र को गांजर कहा जाता है। गांजर, गांजर लिखा हुआ है। घाघरा की सहायक नदियां जो है वो शारदा, राप्ती, छोटी गंडक, दाहा तथा कुआना है। घाघरा नदी छपरा बिहार के निकट गंगा में मिल जाती हैं। शारदा नदी, ठीक है। अब शारदा की तरफ चलते। शारदा नदी को काली नदी और गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। शारदा नदी का जो उद्गम है वो मिलाम ग्लेशियर, कुमाऊं हिमालय के काला पानी, पिथौरागढ़ उत्तराखंड से हुआ है। इस पे बहुत बड़ा हमारा नेपाल से ना डिस्प्यूट चलता है कि नेपाल बोलता है ये हमारे यहाँ से निकलती है और इंडिया बोलता है ये बस थोड़ा से रह गया है। वही डिस्प्यूटेड एरिया थोड़ा सा बन गया है। अब हम चलते हैं शारदा नदी की लंबाई को देखते हैं। 350 किलोमीटर है। तो कभी ऐसे घूम कर आना है ना। पिथौरागढ़ उत्तराखंड साइड जाओगे, जिसको छोटा कश्मीर भी बोलते हैं। बड़ी सुंदर जगह है पिथौरागढ़। लोग जल्दी जल्दी जॉब लो और घूमो फिरो और मुझे भी ले चलना साथ में। शारदा नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है। बताओगे ना सबको कि हमने इन मैम से पढ़ा है, तो हम इनको गिफ्ट में घुमाने लेकर आए हैं। कहाँ? पिथौरागढ़। वहाँ पे कैंपिंग वगैरह भी होता है। आप लोग जाइए कभी, देखिए, अपने देश के बारे में जानिए। बहुत सुंदर जगह है हमारा भारत। जो लोग बाहर बसे हैं उनको अभी सुंदरता का आभास नहीं होगा। शारदा नदी उत्तर प्रदेश तथा नेपाल के मध्य सीमा भी निर्धारित करती है। ये देखो, ये नेपाल बाउंड्री भी बनाती है। शारदा नदी ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। शारदा की प्रमुख सहायक कौन सी है? सरयू है, धौली गंगा है, गौरी गंगा, रामगुंज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब कौन सी हमारी? राप्ती। राप्ती के बारे में पढ़ते हैं अब। राप्ती का उद्गम स्थल भी नेपाल में लघु हिमालय श्रेणियों में धौलागिरी के दक्षिण में रुकुमकोट के निकट स्थित है। राप्ती नदी की लंबाई 640 किलोमीटर है। इसकी कितनी थी? 350 किलोमीटर थी ना। अब राप्ती की प्रमुख सहायक नदी जो कि गोरखपुर के निकट राप्ती नदी में मिलती है। राप्ती नदी बहराइच जिले में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके पश्चात श्रावस्ती, बलरामपुर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कबीर नगर और देवरिया में बहती है। प्राचीन काल में इसे इरावती नाम से जाना जाता था। इसे सदानीरा और इसको रथवाहिनी और इसको इरावती। राप्ती कनेक्ट कर लो कैसे कैसे। इरावती राप्ती। देवरिया जिले के बरज नामक स्थान पर राप्ती नदी घाघरा में मिल जाती है। फिर अब हम चलते हैं हमारी मैदानी क्षेत्र की, जो है गोमती। ये सब अभी तक पहाड़ से आ रही थी, उत्तराखंड से। अब हम मैदानी क्षेत्र से चलते हैं। ये हमारी है गोमती। गोमती जो है उसका उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के गोमल ताल या फिर फुलहर झील से होता है। और गोमती नदी की लंबाई जो है 960 किलोमीटर है। गोमती नदी पीलीभीत से आरंभ होकर शाहजहाँपुर, लखीमपुर खैरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, जोधपुर से बहते हुए गाजीपुर के समीप गंगा में मिल जाती है। सई गोमती की प्रमुख सहायक नदी है। ये प्रतापगढ़, सई जो है प्रतापगढ़ में बहती है, वहाँ से यहाँ मिल जाती हैं। गंगा तथा गोमती नदी के संगम पर कैथी यानी कि वाराणसी में मार्कंडेय महादेव का मंदिर स्थित है। गोमती नदी को ऋषि वशिष्ठ की पुत्री भी कहा गया है। वशिष्ठ की पुत्री है ये गोमती नदी। ठीक है,
इनका रिलेशन कहाँ है, बस्ती ज़िले से है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बस्ती किस लिए फेमस है और किस नाम से पहले एंशियंट इंडिया में उसे जाना जाता था। उद्गम स्थल कौन सा है वरुणा नदी का, प्रयागराज है। ये प्रयागराज में, ये नदी वाराणसी में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं पठारी क्षेत्र की नदियाँ, है ना। फिर अब आ गए हम पठारी क्षेत्र में। अब देख लेते हैं हम कौन सी, चंबल नदी है। चंबल नदी का उद्गम स्थल जो है वो जानापाव पहाड़ी, महू, इंदौर मध्य प्रदेश में है। ये एमपी से निकलती है। इसकी लंबाई 1051 किलोमीटर है। ये नदी इटावा के पास पंचनंदा नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी बीहड़ों का निर्माण करती है ये। और चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ काली, सिंध, पार्वती, शिप्रा तथा बनारस है। ये शिप्रा कहाँ बहती है आप मुझे बताएंगे। चंबल नदी पर स्थित प्रमुख बांध राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर और गांधी सागर तथा कोटा बैराज है। फिर हम चलते हैं हमारे बेतवा के पास। बेतवा नदी का स्थल उद्गम कौन सा है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में भोपाल के निकट रायसेन जिला जो मध्य प्रदेश में है। ये भी प्राचीन काल में बेतवा नदी को वेदों में वेत्रावती कहते थे। वेत्रावती, पहले इसका नाम बेतवा नहीं वेत्रावती था। यह नदी ललितपुर जिले की उत्तरी तथा पश्चिमी सीमा का निर्धारण करते हुए झांसी, जालौन में बहते हुए हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। इस नदी पर बने प्रमुख बांध जो है माता टीला बांध, परीछा बांध और राजघाट बांध है। बेतवा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है, धसान, बीना, हलाली, कलिया, सोत आदि। और इसकी लंबाई है 590 किलोमीटर। ठीक है, चलो आगे अब आते हैं हिंडन की तरफ। हिंडन नदी का स्थल शिवालिक पहाड़ी, सहारनपुर जिला है। और ये प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, शामली, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद तथा गौतम बुद्ध में प्रवाहित होती है। सहारनपुर से गौतम बुद्ध नगर 150 सेक्टर जो है नोएडा का, वहाँ से लगभग 400 किलोमीटर प्रवाहित होकर यमुना में मिल जाती हैं। ये दिल्ली के आसपास ही है। फिर हम टोंस में चलते हैं। टोंस नदी का उद्गम कौन सा है, तमसा कुंड है। कैमूर श्रेणी सतना जिला में जो एमपी में है। यह नदी उत्तर प्रदेश के सिरसा प्रयागराज के निकट गंगा में मिल जाती है। टोंस की लंबाई 264 किलोमीटर है। इस नदी को तमसा नदी के नाम से जाना जाता है। टोंस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं आसन और पब्बर नदी है। अब हम सोन की, टोंस हो गई, अब सोन की तरफ चलते हैं। सोन का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक एमपी में है। ये बहुत सुंदर जगह है। अमरकंटक का सोनमुड़ा नामक स्थान है। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ गोपद, रिहंद और कन्हार कन्हर नदी हैं। फिर उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होते हुए ये बिहार में पटना के निकट गंगा में मिल जाती हैं। सोन नदी है ना, इस नदी की लंबाई 784 किलोमीटर है। फिर है केन नदी। केन को बेतवा से जोड़ने का जो परियोजना है वो अभी हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्यों बना हुआ है। केन नदी का उद्गम स्थल कटनी के पास है। ये एमपी के निकट कैमूर पहाड़ी से है। ये केन नदी को कर्णावती नाम से भी जाना जाता है। केन नदी बुंदेलखंड से प्रवाहित होती हुई भुजहा बांदा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। केन नदी की लंबाई लगभग 427 किलोमीटर है। उसकी सहायक नदियाँ सोनार, कोपरा, उर्मिला आदि हैं। केन यमुना की सहायक नदी है। केन नदी में शजर पत्थर पाए जाते हैं। अब ये कैसे दिखते हैं, क्या है इनका इतिहास, ये आप मुझे खुद बताएंगे क्योंकि मुझे मैंने इसके बारे में कहीं सुना नहीं है शजर पत्थर। ठीक है, आप बताओगे। चलो अब हम आते हैं सिंध पे। सिंध नदी का उद्गम स्थल सिरोंज तहसील जिला विदिशा एमपी से मालवा का पठार है जो वहाँ से निकलती है। प्रमुख सहायक नदी माहौर, पाहुज, कुंवारी, पार्वती है। कुल लंबाई 470 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश के जम्मनपुर के निकट प्रवेश करके यमुना में ये मिल जाती है। अभी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें देख लेते हैं हम। ऊपरी गंगा नहर है जो भीमगौड़ा, बैराज, हरिद्वार उत्तराखंड से निकलती है और इस नहर का निर्माण 1842 से 54 की अवधि के दौरान किया हुआ था, यानी आज़ाद भारत के पहले किया गया था। इस नहर से आगरा नहर, निचला गंगा नहर की भी जल आपूर्ति की जाती है और ऊपरी गंगा की लंबाई जो है 298 किलोमीटर है ना। ऊपरी गंगा नहर से 3 मुख्य शाखाएं निकलती है। एक है देवबंद शाखा, अनूप शहर शाखा, माठ शाखा।
मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर आदि जिलों में नहर सिंचाई की जाती है। इसकी सिंचाई की जाती है इसकी इसी नहर के द्वारा। कौन सी? ऊपरी गंगा नहर जो है। अब निचली गंगा नहर को एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं। निचली गंगा नहर को नरोरा, बुलंदशहर नामक स्थान पर गंगा नदी से निकाला गया। इस नहर प्रणाली की कुल लंबाई लगभग 99 किलोमीटर है। ठीक है। बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज जिलों में इस नहर सिंचाई की जाती है। निचली गंगा नहर को वर्ष 1878 में प्रथम बार चलाया गया था। इस प्रणाली की मुख्य शाखाएं निम्नवत है: फर्रुखाबाद जल शाखा, बेवर जल शाखा, कानपुर जल शाखा, इटावा जल शाखा, भोगनीपुर जल शाखा। ठीक है, ये सब इसकी प्रमुख मुख्य शाखाएं हैं। कौन सी है ये? निचली गंगा नहर है। अब हम पूर्वी यमुना नहर को देख लेते हैं एक बार। अब ये हमारी पूर्वी यमुना नहर है। इसका प्रवेश सबसे पुरानी नहर है। ठीक है, ये याद रखना है। उद्गम जो है यमुना नदी से जनपद सहारनपुर से हथिनी कुंड बैराज के बाएं तट से होता है। इस नहर को शाहजहां द्वारा 1631 में खुदवाया गया था। ये काफ़ी पुरानी है, यानी अंग्रेजों द्वारा पुनरुद्धार करके इसे पहली बार 1830 में चलाया गया। फिर इस नहर से मेरठ, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, शामली, हापुड़ में सिंचाई की जाती है। मुख्य नहर की जो लंबाई है लगभग 197 किलोमीटर है। इस नहर प्रणाली की शाखाओं सहित कुल लंबाई जो है 1440 किलोमीटर है। शारदा नहर, यह प्रदेश की सबसे लंबी नहर है ना? कौन सी? शारदा नहर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं शारदा नहर को, इसका भी एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के शारदा, घाघरा, गंगा दोआब से अवस्थित जनपद नैनीताल, पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खैरी, शाहजहां, हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर और आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज जनपदों में सुरक्षात्मक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जनपद नैनीताल की खटीमा तहसील में बनबसा के पास शारदा नदी एक बैराज का निर्माण कर इसके दाहिने तट से मुख्य नहर निकाली गई है। फिर है आगरा नहर। आगरा को ओखला बैराज से यमुना नदी से निकाला गया है ना? और इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से भी गुजरती है। आगरा नहर प्रणाली के अंतर्गत मुख्य नहर की लंबाई 160 किलोमीटर है। दिल्ली, गुड़गांव, मथुरा, आगरा, भरतपुर में सिंचाई की जाती है। अब है बेतवा नहर। बेतवा नहर को हम देख लेते हैं। वर्ष जो 1885 में झांसी के निकट परीक्षा नामक स्थान पर बेतवा नदी पर बांध का निर्माण करके इस नहर को निकाला गया था। बेतवा नहर जो है प्रणाली से उत्तर प्रदेश के झांसी, हमीरपुर एवं जालौन तथा मध्य प्रदेश के दतिया, ग्वालियर, टीकमगढ़ जनपद लाभान्वित होते हैं। फिर है धेसान नहर। ये बेतवा की सहायक धासान नदी से निकाली गई है, इसको देख लेना है। केन नहर को देख लेते हैं अब हम। केन नहर एमपी उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये जॉइंट वेंचर जिसको बोलते हैं, है ना? नहर यमुना की सहायक केन नदी से पन्ना यानी कि एमपी के निकट निकाली गई है और बांदा जिले में सिंचाई के काम आती है ये। अब हम रिहंद देख लेते हैं। रिहंद घाटी परियोजना, ये करंट में बनी रहती है हमेशा, तो अच्छे से देख लो। सोनभद्र में रिहंद नदी पर पिपरी नामक स्थान पर स्थित है। ये परियोजना वाराणसी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर जिलों में सिंचाई इससे की जाती है। अब हम गंडक नहर देख लेते हैं। गंडक नहर उत्तर प्रदेश बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली है ना? ये जॉइंट वेंचर है बिहार और यूपी का। और यह नहर नेपाल बिहार सीमा पर वाल्मीकि नगर में गंडक नदी से मिल जाती है। फिर इस नहर से कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर और देवरिया आदि जिलों पे सिंचाई होती है। अब हम बाण सागर बांध एवं ये नहर परियोजना देख लेते हैं। यह है उत्तर प्रदेश, एमपी, बिहार की संयुक्त, यानी 1:2:3 के अनुपात में है, यानी 1 इसका, 2 इसका और 1 इसका। इसका निर्माण एमपी के शहडोल जिले से सोन नदी पर किया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, मिर्जापुर जिले में इससे सिंचाई होती है। अब हम राजघाट एवं नहर देख लेते हैं। योजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर से बेतवा नदी पर राजघाट के समीप स्थित। यह उत्तर प्रदेश तथा एमपी की संयुक्त पर, यूपी और एमपी की जॉइंट वेंचर है ये। ठीक है, जालौन और हमीरपुर जिले में लाभान्वित होते हैं इसके। ललितपुर, झांसी, जालौन ये वाला एरिया है ना, ये सब प्रभावित है। इस योजना का रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया इसका नाम। अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के जो सिंचाई के साधन हैं।
क्षेत्रों में कृषि, सिंचाई, पेयजल की कमी को पूरा करने के लिए साधन नलकूप है, नहरें हैं, कुएं भी है और तालाब भी है। पानी तो भर भर पे, क्योंकि गंगा का जो बेल्ट वाला रीजन है वो इनके पास ही है ना, इसलिए। फिर है नलकूप। 75% भाग नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जाती है। प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरपुर, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, बिजनौर, मुरादाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, जौनपुर, देवरिया, गोरखपुर, वाराणसी, बहराइच, बदायूं आदि मुख्य नलकूपों द्वारा ही की जाती है। अब हम नहर देख लेते हैं। लगभग 16% भूभागों द्वारा सिंचित है। नहरों का सर्वाधिक विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का जो सबसे बड़ी नहर प्रणाली है उत्तर प्रदेश में लंबाई के संबंध में अधिकतर नहरें रायबरेली में हैं। चलो आगे चलें। अब हम देख लेते हैं कुएं कितने हैं। गंगा की घाटी में कुएं सिंचाई का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये तो लगभग कहीं ना कहीं गांव में हर जगह होता ही है। कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश के गंगा घाट के मध्यवर्ती क्षेत्रों में की जाती है। बहराइच, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, आजमगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, बलिया, मऊ, प्रतापगढ़ आदि जिले में होती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बहुत कम क्षेत्र में कुएं तालाब से सिंचाई भी की जाती है। राज्य के कुल 24.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 187.7 लाख 78% कृषि भूमि है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख शहर प्रणालियाँ अब देख लेते हैं ना। ये अभी हमने देखा ही है, बस ओवरव्यू देख लेते हैं। पूर्वी यमुना नहर जो सहारनपुर के फैजाबाद से, और कौन सी नदी है, यमुना पे है। ऊपरी गंगा नहर जो है हरिद्वार उत्तराखंड और ये गंगा पे है। मध्य गंगा नहर बिजनौर से है, गंगा है ना, उद्गम स्थल जो है। निचली जो गंगा नहर है वो नरोरा बुलंदशहर के पास है, गंगा। शारदा नहर बनवासा, शारदा। बेतवा नहर परीक्षा, झांसी में है ये, बेतवा। केन नहर जो है वो पन्ना एमपी में है, और ये जो केन बेतवा है ना, ये दोनों यूपी और एमपी दोनों के बीच में बनेगी। तो आप जो भी करंट में बन रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस पे विवाद क्यों हो रहा है। गंडक नहर जो है नेपाल से, और ये बूढ़ी गंडक है, नदी से बनी है। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर जो है वो माता टीला डैम पे, उद्गम स्थल ललितपुर है इसका, बेतवा। राजघाट नहर ललितपुर उद्गम स्थल है, बेतवा इसकी नदी। अब हम क्या देखेंगे, रिहंद जो घाटी योजना की नहर है वो कहाँ है, पिपरी कहाँ है तुम्हारा, सोनभद्र में है। और रिहंद जो रिवर है, बाण सागर जो है मध्य प्रदेश, सोन नदी पे। टोंस नहर रीवा एमपी, बेलन में है ये। और ये धसान नहर हमीरपुर, धसान नदी बेतवा की सहायक नदी जो है ना। चलो उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध देख लेते हैं हम लोग। नौगढ़ बांध जो कर्मनाशा में है, और नौगढ़ ये गाजीपुर में है। उटारी बांध कहाँ है, उटारी नदी पे है, और ये ललितपुर में है। अर्जुन बांध कहाँ है, अर्जुन में नदी जो है अर्जुन चरखारी महोबा में है ये। और घाघरा बांध पे है, और ये मिर्ज़ापुर में है। हमीरपुर यमुना पे है, हमीरपुर में है। रोहिणी बांध रोहिणी पे है, ललितपुर में है। और गोविंद सागर बांध शाहजहाँ नदी ललितपुर में है। चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा पे चंदौली में। पथराई जो है पथराई रिवर पे है, और ये झांसी में है। रिहंद बांध रिहंद नदी पे है, सोनभद्र में है। नौगढ़ जो है कर्मनाशा पे है, चंदौली में है। ओबरा जो है रिहंद पे है, सोनभद्र में है। गुलरिया बांध जो है स्ट्रीम इलाहाबाद में है। गुंटा बांध जो है गुंटा नाला चित्रकूट, और चंद्रावल जो है महोबा में है। अदवा जो है मिर्ज़ापुर में है। अफजलगढ़ रामगंगा नदी पे है, गढ़वाल में है। और हरोरा जो बांध है गराई मिर्ज़ापुर में है। अर्जुन बांध जो है अर्जुन नदी महोबा में है। औंझर बांध जो है औंझर चित्रकूट में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों की जो सूची है वो देख लेते हैं। झील, ताल, कुंड जो भी बोलो, शहर कौन से है वो देख लेते हैं। रामगढ़ ताल और चलुआ ताल कहाँ पे है, गोरखपुर में है। पार्वती व औरंगा ताल गोंडा में है। सौत झील मैनपुरी में है, सौत झील है ना जी। और ये जिरगो व सारसी जलाशय टांडा डरती ताल मिर्ज़ापुर में है। भूगे ताल और वसे ताल समसपुर झील जो है वो है आपके रायबरेली में है। चलो नेक्स्ट।
क्या है, आगे ताल देख लेते हैं। अब ललौर झील कहाँ है, ललौर झील, ललौर झील आपकी बरेली में है। ठिठोरा मुराय ताल जो फतेहपुर में है। बेती अजगरा नैया झील प्रतापगढ़ में। सुरहा ताल बलिया में है। मोती और गौर झील रामपुर में है। शुक्र ताल मुजफ्फरनगर में है। रामताल मेरठ में है। कीठम ताल आगरा में है। शेखा झील अलीगढ़ में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कृत्रिम झील है सोनभद्र में है। अलवारा झील जो है आपका कौशाम्बी में है। विदेशी पक्षियों का ये आगमन स्थल भी है। अलवारा झील कहाँ पे, कौशाम्बी में। औंधी ताल कहाँ है, वाराणसी में। राजा का बांध लौंधी एवं भोजपुर ताल सुल्तानपुर में है। दरवन झील जो है अम्बेडकर नगर में है। बल्हापारा झील कानपुर में है। बखीरा झील संत कबीर नगर में है। करेला व इतौजा झील जो है लखनऊ में है। नवाबगंज झील कुंद्रा समुद्र में है। बड़ा ताल गोखुर शाहजहाँपुर में है। पयाग झील बहराइच में है। लक्ष्मी ताल बरुआ सागर व भसनेह जलाशय झांसी में है। सागर ताल बदायूं में है। मदन सागर महोबा में है। पगैली फुलहर या गोमती ताल जो है पीलीभीत में है। दाहर झील जो है भजवन झील हरदोई में है। बीखा झील जो है सरसई नावर इटावा में है। सीता कुंड जो मिश्रित और चक्र कुंड जो है नैमिषारण्य में, ये सीतापुर में है। ये भी तपोभूमि, ये बहुत सारे ऋषियों की तपोभूमि है। सीता कुंड भरत कुंड अयोध्या में है। और राधा कुंड श्याम कुंड गोविंद कुंड मानसी कुंड गोवर्धन के मथुरा में है। गंगा कुंड भी है वहाँ पे। राधा कुंड तो बड़ा फेमस है, आपने देखा होगा। कोकिला कुंड और कृष्णा कुंड कोकिलावन मथुरा में है। नौह झील जो है आपकी मथुरा में है। ये हमने सारी एक बार झील का ओवरव्यू देख लिया है। अब आप बस एक बार ये देख लो, है ना। ये हैं आपके जितनी भी झीलें थी, ये बस उसका मैप है, ठीक है। ये एक बार गो थ्रू कर लेना है। देखो, ये देखो, ये है आपका सहारनपुर, ये है सहारनपुर है सबसे, जो ये है आपका शामली है यहाँ पे। ये आपका मथुरा है जो दिल्ली से लगता है यहाँ पे ना। फिर ये आगरा है। कीठम झील सुर सरोवर, ये सुर सरोवर किसी मूवी में भी लिया गया है, देखा होगा आपने, कमेंट बस करके बताना। ये आपका रामपुर है ना। ये बस एक बार गो थ्रू कर लेना है, ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। चलो गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे, स्वीट ड्रीम्स। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर ला सकूं। तो आप खुद भी सब्सक्राइब करेंगे और अपने सारे दोस्तों के ग्रुप में ये चैनल आप प्रमोट करेंगे, प्रमोट नहीं करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस।